सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की लाइव ट्रेडिंग। तो मैंने बास्केट वन पे कॉल ऑप्शन रख दिया है, बास्केट टू पे पुट ऑप्शन रखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कॉल ऑप्शन पे जो मार्जिन लग रहा है वो 1,15,000 कुछ लग रहा है, और पुट ऑप्शन के लिए मुझे लग रहा है 1,56,000। इसके एस्टिमेट चार्जेस भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप डेली बेसिस पे कमेंट पे पूछते हो मुझे कि एस्टिमेट चार्जेस कितना लगता है। तो आप देख सकते हो मुझे कॉल शॉर्ट करने के लिए ओवरऑल 14 रुपीज़ के आसपास मुझे लग रहा है, और पुट शॉर्ट करने के लिए मुझे चार्जेस जो है वो लग रहे हैं 15 रुपीज़ के आसपास। तो ठीक है गाइस, चलते हैं अभी चार्ट पे। तो गाइज अभी परसों और कल कंटिन्यूसली 2 दिन हमको प्रॉफिट हुआ है। आपको एक बार पीएनएल दिखा देता हूँ, ये मंथ में अभी पीएनएल कैसे चल रहा है, क्योंकि ये मंथ बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी थी। तो गाइज इस मंथ का पीएनएल आपको दिखा देता हूँ मैं, 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक का। तो गाइज आप देख सकते हो 900 रुपीज के आसपास ये मंथ में हमने अभी तक प्रॉफिट किया हुआ है। अब ये 900 आपको दिख रहा होगा बहुत छोटा, कि इतने दिन तक आपने मेहनत की और सिर्फ 900 रुपये आपने कमाए हैं। तो गाइज ये मंथ ना थोड़ा वॉलिटिलिटी थी और साथ में थोड़े बहुत छुट्टियां भी आ गई, इस वजह से हमको प्रॉफिट कम दिख रहा है। बट प्रॉफिट दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। मुझे पता है कि ट्रेडर का एक लाइव ट्रेडिंग करने में और देखने में कितना फर्क होता है। जो लाइव ट्रेड करता है ना उसी को पता है कि 900 कमाना भी इजी नहीं है। एक दिन में मैं 2,000 भी कमाता हूँ, लेकिन अगर मंथ भर की बात करूँ ना, तो लॉस प्रॉफिट ये सारी चीजें चलती रहेगी। और आज की है 11 तारीख, अभी पूरा मंथ अपना पड़ा हुआ है अपने पास, और अभी अपन 900 के प्रॉफिट में है। मैं इस चीज से हैप्पी हूँ कि मैं अभी तक इतने वॉलेटिलिटी होने के बाद भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉफिटेबल रहना और प्रॉफिटेबल निकलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस में कोई भी रह सकता है, 99% लोग तो लॉस में ही है ना। प्रॉफिट में रहना ज्यादा जरूरी है। तो पिछले मंथ से जो 50 डेज चैलेंज में चालू किया हूँ, उसका पीएनएल आपको दिखा देता हूँ टोटल। तो कल तक का हमारे 27 डेज हो गए थे, और आज का 28 डेज है 50 डेज चैलेंज का। तो हम लोग देखते हैं कि पिछले 28-27 दिन में हमने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो मैं वो अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेरिवेटिव्स पे क्लिक कर देता हूँ, तो 9,842 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 के पास का हमने ये पिछले 28 दिन के अंदर हमने प्रॉफिट बनाया। तो ये 50 डेज टोटल ओवरऑल चैलेंज है। तो 50 डेज का जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्ट्रैटेजी मैं यूज कर रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी कितना प्रॉफिट बना सकती है। आगे चल के अगर मैं इसके अंदर लॉट साइज बढ़ाता हूँ तो कितना और ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। और यही सारी चीजें मैं वेबिनार के अंदर भी बताने वाला हूँ। तो एक बार मैं वेबिनार के लिए प्लान कर लूँ, फिर उसके बाद आप लोग को अपडेट करता हूँ। उसके अंदर मैं डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड के अंदर कैसे ट्रेड किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको वहां पे बताऊंगा। गाइज आप ये मत सोचो कि पीएनएल अभी भी छोटा है, आप ये सोचो कि हम प्रॉफिटेबल है ना। पीएनएल तो बढ़ जाएगा, जैसे लॉट साइज बढ़ जाएगा तो पीएनएल भी बढ़ जाएगा। तो ये तो होगी पीएनएल की बात। तो ठीक है गाइज, अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो मैं एक बार एंट्री कर लेता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ मैंने कहाँ से एंट्री की है और किस बेसिस पे एंट्री की है। तो गाइज मेरी एंट्री हो चुकी है, आपको दिखा देता हूँ। मेरी एंट्री 102.35 पे हुई है, और मैंने इसका जैसे ही ऊपर निकलने का ट्राई किया, एक डब्लू पैटर्न भी यहाँ पे बनने का ट्राई कर रहा था। आप देख सकते हो ऐसा डब्लू पैटर्न का एक सपोर्ट पे ही फॉर्मेशन हुआ है, तो उसको देख के ही मैंने ट्रेड लिया है। और यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनेगी मेरी, और मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का रहेगा। इसके अंदर सबसे पहले स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो मेरा स्टॉप लॉस लग चुका है, और पोर्टफोलियो में चलते हैं। अभी कुछ लॉस दिख रहा है, तो ठीक है, देखते हैं यहाँ से कैसा मोमेंटम आता है। अभी अपना टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 20 पॉइंट्स मुझे चाहिए यहाँ से। जैसे 102 पे मैंने शॉर्ट किया, तो 82 जब हो जाएगा तब हम इसको कवर करने का ट्राई करेंगे। अभी देखते हैं यहाँ से कैसा मोमेंटम आता है। और गाइज मेरी सेकंड एंट्री ना इसके नीचे रहेगी, इसके नीचे जब मार्केट निकलेगा ना तब मैं सेकंड एंट्री बनाऊंगा। अदरवाइज मैं इसी के अंदर एंट्री के अंदर बने रहूंगा जब तक मुझे 20 पॉइंट्स नहीं मिल जाते। फिलहाल जो मुझे दिख रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का तो ट्राई कर रहा है ये, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे रिजेक्शन दिखने मिल सकता है मुझे। बट मैंने जो सेटअप है, जो रूल्स है, उसके हिसाब से एंट्री की है। अब यहाँ से अगर मेरा स्टॉप लॉस भी जाता है तो कोई डर नहीं है, क्योंकि सेटअप के हिसाब से एंट्री की है, और सेटअप के हिसाब से मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिखा दिया था। अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर हो सकता है यहाँ से अगर नीचे आ जाए तो नीचे की ही एंट्री लेंगे, अदरवाइज यहाँ से ऐसा भी हो सकता है ऊपर निकलने का ट्राई किया, वॉलिटिलिटी में हमारा स्टॉप लॉस ले लिया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अगर ऐसा अगर मार्केट करता है तो फिर मैं री एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे सेटअप के रूल्स के हिसाब से वो सही नहीं रहेगा। क्योंकि जो रूल्स है वो रूल्स को मैं फॉलो करता हूँ। तो अभी तो हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ से 150 के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा है। तो डायरेक्शन में ऐसे निकल जाना चाहिए। एक बार ऐसे निकल गया ना थोड़ा बहुत ऊपर, हमको अपना टारगेट मिल जाए, हम क्लोज कर देंगे सिस्टम को। क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंड है ना अभी भी बुलिश ट्रेंड नहीं है, बेरिश ट्रेंड ही है। तो और मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट में ही ट्रेड लिया है। तो क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में इसलिए ट्रेड लिया है क्योंकि मेरा सेटअप ने मुझे बोला है कि यहाँ से एंट्री बननी चाहिए। तो सेटअप को देखते हुए मैंने एंट्री लिया है। और ये जो आने वाला वेबिनार है ना जो मैं अरेंज करने वाला हूँ, उसके अंदर ये सेटअप भी मैं क्लियर करूंगा कि मैं किस बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ। तो वो सारी चीजें वहां पे क्लियर होगी।
और ये वाले सेटअप से ना गाइस आप बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते हो, लाइक डिसिप्लिन मेंटेन कैसे करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, और स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करना है। ये सारी चीजें आपको ये सेटअप के अंदर सीखने मिलेगी। तो जैसे भी रहेगा मैं वीडियो के थ्रू आप लोग को अपडेट कर दूंगा। देखो प्रॉफिट एंड लॉसेज जो है ना वो पार्ट ऑफ द गेम है ट्रेडिंग का। आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कब बनते हो ना, जब आप कंसिस्टेंसी रखते हो और सेम चीज को कंटिन्यूसली फॉलो करते हो, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कर सकते हो। अदरवाइज कैसे ना, एक दिन एक सेटअप यूज किया, दूसरे दिन दूसरा सेटअप यूज किया, जो सेटअप ने प्रॉफिट दिया उसको थोड़े दिन यूज किए, फिर लॉस दे दिया, फिर ऐसा लगा कि नहीं यार ये सेटअप तो बेकार है। यही चीजें माइंडसेट में चलती है। जो स्टार्टिंग में लोग आते हैं ना, जिनको सेटअप के बारे में नहीं पता और जिनको डिसिप्लिन के बारे में नहीं पता ना, वो लोग यही चीजें फॉलो करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि स्टॉप लॉस गया है तो ठीक है जाने दो, हर दिन स्टॉप लॉस नहीं जा सकता है, हर दिन लॉसेस नहीं हो सकते। अभी आप देखो यहाँ से अगर ये मेरे को स्टॉप लॉस दे दे तो मैं सेकंड एंट्री बना लूंगा। अगर सेम वहां पे भी सेकंड एंट्री पे भी मुझे अगर स्टॉप लॉस मिल जाता है तो मैं ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा, हर दिन थोड़ी ना लॉस हो। अब आप एक चीज नोटिस किया होगा, जिन लोग जो लोग मुझे ये अक्टूबर मंथ में फॉलो कर रहे हैं, वो लोग को यही चीज दिखी होंगी, यार कितने लॉसेस हो रहे हैं मुझे, कितने लॉसेस होने के बाद भी हम लोग आज प्रॉफिटेबल बैठे हैं, इतने लॉसेस होने के बाद भी। मुझे सिर्फ 2 या 3 दिन चाहिए कंटिन्यूस प्रॉफिट में, जो आपको पीएनएल दिख रहा है ना वो 4 से 5 हजार हो जाएगा, अगर मेरे को 3 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट मिल गया तो। अगर स्टॉप लॉस जाते हैं ना तो जाने दो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेक श्योर करो कि डिसिप्लिन और सेम सेटअप को आप कंटिन्यू फॉलो करना है आपको। अब देखो यहाँ से रिवर्सल आने का ट्राई कर रहा है। अब मुझे तो नहीं पता था ना कि ऐसे रिवर्सल ही आ जाएगा, या किसी को नहीं पता रिवर्सल आएगा। तो रिवर्सल आएगा तो उसके लिए क्या सेफ चीज है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगा के रखा है, अब रिवर्सल भी आ गया तो मुझे डर नहीं है ना, मुझे पता है मेरा लिमिट में लॉस होगा, इससे ज्यादा लॉस होगा नहीं, 1000 रुपए जाएंगे, 10 पॉइंट जाएंगे, उससे ज्यादा लॉस होगा नहीं, ये मुझे पता है, इसलिए मुझे डर नहीं है। अगर लॉस हो भी गया तो क्या डर है, मंडे को वापस मार्केट खुलेगा, वापस ट्रेड करेंगे, हर दिन ट्रेड करेंगे, और रिस्क टू रिवॉर्ड जो है ना उसमें ही हम जीतेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ही। रैंडम ट्रेड नहीं कर रहा हूं मैं आपको, मैं सेटअप इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सेटअप बताने से आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, आप डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट से प्रॉफिटेबल बनोगे। क्योंकि मैं जो सेटअप फॉलो कर रहा हूँ उसको तो अभी कंटिन्यूसली 3 4 दिन लॉसेस हुए थे, आप देख सकते हो, यहाँ पे वॉलिटिलिटी इतनी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने सेटअप चेंज कर लिया, नहीं सेटअप चेंज नहीं किया मैंने। डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन 3 4 चीजों को मैंने रखा है। आपने देखा होगा इतने दिन से मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा कभी भी 2000 के ऊपर लॉस नहीं हुआ है। आपने ऐसा नहीं देखा कि एक दिन 5000 लॉस हो गया, 10,000 लॉस हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। हमेशा लिमिट में लॉस रहा है। तो लिमिट में जो लॉस रखता है ना, वो वही सच्चा ट्रेडर होता है, ये आप समझ लो। रैंडम ट्रेड करने वाला कुछ भी लॉस कर सकता है, रैंडम ट्रेड नहीं कर रहा हूं मैं। मुझे कमेंट आया था, मैं इसलिए चीज बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बंदे का कमेंट आया था, वो बोल रहा था कि कोई भी रैंडम ट्रेड कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। अरे कुछ भी किया होता तो कुछ भी लॉस हुआ रहता ना, आप ये तो समझो, लॉस लिमिट में नहीं हुआ होता। तो यही चीजें आपको आपको खुद को ये चीज सोचना है कि कैसे मुझे ट्रेड करना है, और कितना लॉस मुझे लेना है, और कितना मुझे प्रॉफिट लेना है। सेटअप पता है सिर्फ 20% काम करता है, 80% काम करता है माइंडसेट, रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा जो वेबिनार होगा ना उसके अंदर। और मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करने वाला हूँ कि इसी मंथ एंड तक मैं वेबिनार अरेंज करूँ, और आप लोग को मैं यूट्यूब के थ्रू ही सारी चीजें बताऊँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास जा रहा है अभी मार्केट तो। ठीक है, स्टॉप लॉस चले जाएगा तो हम सेकंड एंट्री के लिए रेडी रहेंगे। और गाइज मैं हमेशा ना मार्केट में माइंडसेट से ऐसे आता हूँ कि मैं न्यूट्रल रहता हूँ। मैं कभी ये सोच के नहीं आता हूँ कि मेरा आज प्रॉफिट हो गया लॉस होगा, मैं कभी नहीं सोच के आता हूँ। बस मैं ये माइंडसेट में मेरे यही रहता है कि जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। लॉस होगा तो भी चलेगा, प्रॉफिट होगा तो भी चलेगा। अगर लॉस होगा तो लिमिट में होगा, प्रॉफिट होगा तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से होगा। बस यही मेरा माइंडसेट में होता है, इसके अलावा मैं कुछ भी माइंडसेट में अपने नहीं रखता हूँ। तो जिस दिन ये आप थॉट्स लेके आओगे ना मार्केट में, उस दिन आप खुद को चेंज देखोगे, आप खुद में ही चेंज देखोगे। अभी अगर मेरे स्टार्टिंग करियर की बात करूँ ना, मैं जब से ट्रेडिंग स्टार्ट किया था वो टाइम में ना 500 रुपये 1000 रुपये भी लॉस हो जाते थे ना, तो ऐसा लगता था यार क्यों लॉस हुआ, मुझे तो लॉस चाहिए ही नहीं। तो मैं क्या करता था, वो लॉस रिकवर करने के लिए फिर और एक ट्रेड लेता था, तो वो लॉस तो रिकवर नहीं होता था लेकिन लॉस बढ़ जरूर जाता था। फिर वो लॉस बढ़ गया, फिर उसको रिकवर करना है, फिर उसको कवर करना है। ये करते करते पता है एक दिन में इतना ओवर ट्रेड हो जाता था कि माइंडसेट बिगड़ जाता था। फिर ऐसा लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे बात करने का मन नहीं करता था, ये सारी चीजें होती थी। तो ये स्टार्टिंग में सबके साथ होती है। तो इसको अगर ओवरकम करना है ना आपको, तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अगर ये चीज को ओवरकम करना है तो। मैंने भी ये चीज को ओवरकम ऐसे ही किया है, मैंने अपने कुछ रूल्स बनाए और सिर्फ रूल्स को फॉलो किए। फिर मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा आज लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, मैंने बस रूल को फॉलो किया। और धीरे 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 क्या हुआ, मेरे अंदर वो चीजें खुद से आ गई। मुझे वो चीजें फिर परेशान करने नहीं लगी, मुझे लॉसेस परेशान करने नहीं लगे। आपको ही फुल टाइम ट्रेडर बनना है ना, तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, आपको प्रोसेस समझनी पड़ेगी। रैंडम ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं है। और ऐसा नहीं होता है कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ। ये सब खेल होता है लॉट साइज के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर। आज के टाइम में मैं कम लॉट से कर रहा हूँ इसलिए कम प्रॉफिट है, कल चल के मैं 5000 लॉट से 10,000 लॉट से करूंगा, तब आप सोचो ना कितना प्रॉफिट हो जाएगा। मुझे एक ट्रेड चाहिए मेरा घर चलाने के लिए, तो वही चीज के लिए मैं आज मेहनत। और आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ये चीजें देखने जरूर मिलेगी कि आपने मेरी जर्नी जो 25 क्वांटिटी से देखी है ना, ये जर्नी मैं आपको 500 1000 2000 क्वांटिटी तक लेके जाऊंगा, आप देखना ये धीरे धीरे।
और आप तब बिलीव करोगे कि नहीं यार, ये बंदा सही बोल रहा था, कि रिस्क टू रिवॉर्ड और डिसिप्लिन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जो वेबिनार में करने वाला हूँ ना, उसके अंदर बहुत अच्छा प्लान करके रखा हूँ। चैलेंज दूंगा आप लोग को एक 50 डेज चैलेंज रहेगा उसमें भी। आप 50 डेज सेम चीज को फॉलो कर करके आपका जो माइंडसेट रहेगा ना, पूरा चेंज हो जाएगा। एक व्हाट्सएप कम्युनिटी हम बनाएंगे, जितने लोग वेबिनार ज्वाइन करेंगे उनके लिए एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा। और ग्रुप के अंदर डेली बेसिस पे हम बात करेंगे और अपडेट भी करेंगे कि क्या हुआ आज का कैसा अपडेट था, आज किसने रूल ब्रेक किए, किसने ब्रेक नहीं किए, जिसने ब्रेक किए उसका क्या हुआ आज। ये सारी चीजें वहाँ पे डिस्कशन होगा। धीरे धीरे कम्युनिटी बनाएंगे अपन, और वो कम्युनिटी में आप लोग को भी मजा आएगा। तो देखते हैं यहाँ से कैसा अभी मोमेंटम आता है। 1000 का प्रॉफिट है, हमको 2000 का प्रॉफिट चाहिए आज। बहुत दिनों बाद 1000 का प्रॉफिट वन वे में दिखाया है। तो गाइस देख सकते हो, ऑलमोस्ट 1:1 का हमको टारगेट यहाँ पे मिल रहा है। बट यहाँ पे मैं ग्रीडी नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे चाहिए 1:2। अब ऐसा बहुत लोग का बोलना होगा कि यार स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले, अगर नीचे आ गया तो तुरंत हो जाएगा। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों में से एक ही चीज होती है। मैं ट्रेल करना स्टार्ट करूंगा, ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम ट्रेलिंग की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। वो सीरीज में हम सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, तो उसमें भी एक नई चीज सीखने मिलेगी हम लोग को। पर अभी ये वाले सीरीज में 1:2 या फिर स्टॉप लॉस। अब हो सकता है यहाँ से रिटर्न भी आ जाए इतना प्रॉफिट दिखा के। तो कहीं मार्केट में कभी भी ऐसे सीधा मोमेंटम नहीं देता है, हमेशा प्राइस एक्शन दिखा के ही जाता है। जैसे ऐसे ऊपर नीचे होके ही जाएगा। अगर फिर ऊपर नीचे अगर होते हुए जा रहा है तो ठीक है, हमको टारगेट तो मिल ही जाएगा। अगर सपोज ये ऊपर नीचे जाते हुए यहाँ से अगर ये रिवर्सल आ गया, तो फिर हमको स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा। अब आपका बोलना होगा कि यार इतना प्रॉफिट दिखा के भी तू स्टॉप लॉस ले रहा है, ये क्या मतलब हुआ, तेरे को स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए था। लेकिन सबके एक रूल्स होते हैं गाइस, है ना, वो रूल को फॉलो करना जरूरी है। तो मेरे भी कुछ रूल्स है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, और ये सारे रूल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वेबिनार के अंदर ही सिर्फ। तो गाइज मार्केट तो अपने डायरेक्शन से निकल चुका है, स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है मुझे। बास्केट वन तो रेडी है कॉल ऑप्शन का। तो जैसे ही ये हिट हो जाएगा वैसे ही मैं सेकंड इसमें एंट्री कर लूंगा। अगर इसके नीचे निकल गया तो फिर 100% होता है कि हमारा स्टॉप लॉस जाने वाला है। गाइज स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास ही है। मैंने रिवर्सल एंट्री भी प्लान कर दी है वैसे तो। रिवर्सल एंट्री ले लिया है मैंने, 101 पे कुछ हुई है। मैं यही बोल रहा था आपको कि तुरंत ही स्टॉप लॉस जा सकता है करके। तो मैंने मोबाइल से ही सेकंड एंट्री ले ली थी। बहुत लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे यहाँ पे, वो स्टॉप लॉस को हिट करके डायरेक्ट नीचे आना स्टार्ट कर दिया इसने। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 रुपये ऊपर नीचे होते रहता है। हाँ, यहाँ से मैंने शॉर्ट पोजीशन वापस से बना दी है। तो फर्स्ट हमारा जा चुका है एसएल, और सेकंड एंट्री हमारी बन चुकी है। इसको भी हटा देता हूँ मैं। तो फर्स्ट एसएल जा चुका है, सेकंड एंट्री बन चुकी है 101 पे। तो अभी मेरा सबसे पहले काम क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। तो ठीक है गाइस, अभी देखते हैं यहाँ से कैसा मोमेंटम आता है। सेकंड एंट्री तो हमने बना ली थी 101 पे, और यहाँ से अगर नीचे निकलता है 1:2, इसमें भी हम फॉलो करेंगे। अगर इसमें भी स्टॉप लॉस चले जाता है तो फिर आज की ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे। तो 111 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है मेरा। अब हो सकता है यहाँ से भी मेरा स्टॉप लॉस चले जाए, कोई मतलब बोल नहीं सकते। यहाँ से हो जाए, ये रिवर्सल चले जाए तो स्टॉप लॉस चले जाए। लेकिन रूल्स के हिसाब से ही मैं ट्रेड करता हूँ, और कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरे रूल्स में ही है। अगर हो सकता था यहाँ पे जिस हिसाब से नीचे है ना, अगर वही कंटिन्यूसली में नीचे चले जाता, तो हमको यहाँ पे टारगेट भी मिल सकता था। तो हमारी जो पोजीशन है अभी वो प्रॉफिट में ऑलमोस्ट आ चुकी है। मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट थोड़ा और गिर सकता है, जिस हिसाब से सेलिंग का प्रेशर है ऊपर से। 25,000 जो लेवल है ना, 25,000 नंबर, उसको मार्केट सपोर्ट, उसको मार्केट रजिस्ट करके नीचे गिरने का ट्राई कर रहा है। हमने वही सोचे थे कि 25,000 को अगर ये रजिस्ट कर लेता है और उसके ऊपर निकल जाता है तो अच्छा मोमेंटम ऊपर साइड भी दे सकता था। लेकिन 25,000 के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं रजिस्टेंस ले रहा है। ये चीज हुई है, 25,000 के आसपास रजिस्टेंस लिया और उसके बाद गिरना चालू हुआ है। तो हो सकता है यहाँ से अभी हमको टारगेट मिल जाए ये वाले ट्रेड में। अदरवाइज अगर स्टॉप लॉस जाता है तो कुछ कर नहीं सकते अपन, है ना। स्टॉप लॉस जाता है तो वो देना ही पड़ेगा, वो अपने हाथ में नहीं होता है। हमको सिर्फ सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना है, और जो प्रोसेस है और जो रूल्स है उसको फॉलो करना है। तो गाइस प्रॉफिट बढ़ के ऑलमोस्ट 700 के आसपास आ चुका है। तो देखते हैं यहाँ से अभी और मोमेंटम। हो सकता है बहुत स्पीड में भी आ जाए, जैसे कल आया था ना, कल एकदम स्पीड में ही हमको टारगेट मिल गया था, एक ही कैंडल के अंदर हमको टारगेट मिल गया था। 86 हो चुका है। तो ठीक है, ऐसे वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ से कैसा मोमेंटम रहेगा अभी। और 1500 प्रॉफिट हो चुका है अपना। तो गाइज अगेन अब 1500 रुपये प्रॉफिट के आसपास आ चुका है। 82 जाके फिर वहां पे वापस से होल्ड कर रहा है। 81 दिखा दिया होता ना, मैंने क्लोज कर दिया होता अभी तक अपना ट्रेड। ठीक है, देखते हैं अभी यहाँ से रिवर्सल ना हो जाए। अभी अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा टारगेट मुझे चाहिए। अदरवाइज मैं यहाँ से ये बुक ही नहीं करूंगा, टारगेट मिलना ही चाहिए मुझे। तभी हमारा डिसिप्लिन बना रहेगा, अदरवाइज डिसिप्लिन से हम लोग चूक जाएंगे। तो ठीक है गाइज, मेरा टारगेट मिल चुका है मुझे, तो मैंने यहाँ पे पोजीशन क्लोज कर दी अपनी। तो आप देख सकते हो 1035 का यहाँ पे मुझे अपना प्रॉफिट मिला है। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस भी कैंसिल कर देता हूँ। तो गाइज इतना पेशेंस लगता है बैठने।
है ना। आप देख सकते हो मैंने 101.25 पे यहाँ पे शॉर्ट किया था, 80.85 पे यहाँ पे मैंने कवर किया। अब 8085 पे, अभी 8080 के आसपास ही प्राइस चल रहा है, 2040 हमको यहाँ पे टारगेट मिला है, और ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 1035 हो चुका है। तो ठीक है गाइस, आज के वीडियो से आपको सीखने मिला होगा कि कितने दिन से हम कंटिन्यू वेट कर रहे हैं चीज़ों के लिए कि हमको अपना टारगेट मिले और प्रॉपर तरीके से टारगेट मिले। अभी कंटिन्यूस 3 दिन से हम प्रॉफिटेबल ही है, तो आप देख सकते हो आज का भी हमारा प्रॉफिट हो चुका है। तो ऐसे ही गाइस प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है डिसिप्लिन के साथ। अगर डिसिप्लिन के साथ हम रहते हैं तो हम प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। हम लोग को घाई नहीं करना है कोई भी चीज़ के लिए। अगर वॉलिटिलिटी है मार्केट में तो उसके हिसाब से हमको प्लान करना चाहिए और ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर ओवर ट्रेड करोगे तो फिर नेक्स्ट डे दिक्कत जाएगी आपको वो चीज़ें कवर करने के लिए। अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2000 प्रॉफिट, आज के ट्रेड में 2000 प्रॉफिट बनाया है। फर्स्ट ट्रेड में हमारा 1000 रुपीज के आसपास लॉस हो गया था, फिर सेकंड ट्रेड में हमने 2000 प्रॉफिट बना के यहाँ पे हमने लॉस भी कवर कर दिया और कुछ प्रॉफिट में भी आ गए। तो यही चीज़ है, डिसिप्लिन, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करो, मजा आएगा ट्रेड करने में। और आज का ट्रेड देख के आपको ही मजा आया होगा। होप आज का ट्रेड आपने एंजॉय किया होगा, और ऐसी ट्रेड, लाइव ट्रेड के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।